लेकिन अखिलेश कटियार जी, संजय राउत ने इतनी बड़ी बात कह दी, वो कह रहे हैं कि आपातकाल को संवैधानिक मान्यता प्राप्त थी। आप भी मानते हैं क्या ये कि पूरा कुछ जो हुआ उस वक्त वो संविधान के दायरे में रहकर हुआ, सब कुछ ठीक था, सारे नेताओं को जेल में ठूसना ठीक था, ये सब कुछ ठीक था अब आपके लिए भी? नहीं रीमा जी, हम आपातकाल को सही नहीं मानते, बिल्कुल गलत था। जब किसी भी लोकतांत्रिक देश में आम आदमी की आवाज की गुंजाइश खत्म हो जाए, मीडिया की स्वतंत्रता खत्म हो जाए, जुडिशियरी को अपने अनुसार काम करने का उसकी गुंजाइश ना रह जाए, ऐसे किसी भी प्रोसेस को डेमोक्रेसी के अंदर सम्मान नहीं किया जा सकता, उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। हम उस चीज का विरोध करते हैं और समाजवादियों ने उस दौर में बहुत पीड़ा झेली, बहुत उत्पीड़न बर्दाश्त किया, हम उसके खिलाफ है। वर्तमान व्यवस्था में भी रीमा जी, आज जो व्यवस्था चल रही है, अभी आज मीडिया में 50 जगह पे डिबेट चल रही है इटावा जिले की घटना की कि एक व्यक्ति कथा पढ़ने गया, उसका सर मोड़ के उसके साथ बदतमीजी की गई और कहा गया कि ये अहीर है, ये कहां से आ गया, ये कैसे कथा पढ़ने आया। क्या ये आपको इमरजेंसी का हिस्सा नहीं लगता? आज इस 21वीं सदी में खुलेआम ये कहा जाता है कि तुम कुर्मी, काशी, अहीर, गरड़िया, ये सब ये काम नहीं कर सकते। 21वीं सदी में क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में भरोसा रखने वाले किसी आदमी को बर्दाश्त होगा? ये इसी देश ने इन 10 सालों में देखा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को बाहर आके ये बात रखनी पड़ी कि आज ये जो जुडिशियल सिस्टम है ये खतरे में है। मीडिया, आज प्रधानमंत्री 10 साल से ऊपर हो गए, कभी प्रेस के सामने नहीं आते, कभी जनता के जवाब नहीं देते, झूठ में झूठ बोले जाते हैं जनता के साथ, उस पर कोई जवाबदेही नहीं रहेगी सरकार की। ऐसी व्यवस्था को क्या कहें जहां जातीय उत्पात चरम पे चला गया है। ऐसी व्यवस्था को भी मुझे लगता है कि इसे भी अघोषित इमरजेंसी कहना चाहिए। तो आप कांग्रेस के साथ है इस मुद्दे पर? निहोआ जी, अब आपने जो बात कही है अखिलेश जी, 2025 चल रहा है और 6 ही महीने बीते हैं। 2024 में आपने कहा प्रधानमंत्री ने मीडिया से बात नहीं की, 100 से ज्यादा इंटरव्यूज प्रधानमंत्री ने दिए, उनमें से 2 इंटरव्यू तो हमारे ही चैनल को मिल गए, 3 बल्कि। तो मैंने खुद इंटरव्यू किया, सारे सवाल पूछे गए, कोई उसमें आपातकाल नहीं लगा था कि ये आपको सवाल पूछने हैं, वो सवाल नहीं पूछने हैं, मुंह खोलना है नहीं खोलना है, ये सब बातें नहीं थी। तो अभी 1 साल ही बीता है सर, तो ये मत कहिए कि प्रधानमंत्री सवालों के जवाब पूरा देश जानता है प्रधानमंत्री जी की प्रेस वार्ताओं के बारे में। मैंने तो आपको करेक्ट किया भाई, 1 ही साल हुआ है, सारे सवालों के जवाब और 100 से ज्यादा इंटरव्यू। यहाँ पर मैं शलभ मणि जी और अखिलेश कटियार पर आती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि विदेश में जाकर ओवैसी हो, तमाम सांसद हो, उन सब ने कहा, डंके की चोट पर कहा कि भारत से ज्यादा सुरक्षित और भारत से ज्यादा सम्मान में अल्पसंख्यक किसी और देश में नहीं है। ये उनकी खुद की जुबानी उन्होंने जाकर कहा है। तो अब उनकी बात पर बिलीव करेंगे या नहीं करेंगे तहसीन पूनावाला और अखिलेश कटियार? करना पड़ेगा ना, जब अल्पसंख्यक खुद कह रहे हैं कि हम बहुत सुरक्षित हैं, हमारे साथ बहुत अच्छा हो रहा है, भारत के अलावा हम कहीं नहीं जाना चाहते, तो उनकी बात पर बिलीव क्यों नहीं होता है? मैं वो बात नहीं कर रहा हूं, मैं हेट स्पीच की बात कर रहा हूं। आपने कहा कि भारत में सुरक्षित नहीं है, भारत में उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। मैंने कहा जो अत्याचार हो रहा है हेट स्पीच के माध्यम से, हेट स्पीचेस हो रही है और सरकार उस पर काबू नहीं कर रही और सरकार के टॉप लोग हेट स्पीच कर रहे हैं। ठीक है, ये संविधान के खिलाफ है। ओके अखिलेश कटियार, आ रही हूँ आपके पास, दोनों का जवाब देने के लिए होंगे। त्रिपाठी जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि राहुल गांधी कुछ भी हो सकते हैं, राष्ट्रवादी नहीं हो सकते, हम उन्हें राष्ट्रवादी नहीं मानते। बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता है भाजपा के। आप उन्हें राष्ट्रवादी भी नहीं मानेंगे, आप यादव समाज के लोगों को हिंदू भी नहीं मानेंगे, उनकी सर घोट के उनके पैर पे नाग रगड़वाएंगे, किसानों को। भाई जो आपातकाल की स्थिति है, जब उसे किसी भी व्यक्ति को उसके संवैधानिक अधिकारों से वंचित कर दिया जाए। इस देश में किसानों ने आंदोलन किया तो क्या लगता था यहाँ पे डेमोक्रेसी है? कीले ठुकवा के आप चारों तरफ से किसानों को उत्पीड़न करते रहे। इस देश में जो बेरोजगार जवान जब आंदोलन करता तो उस पर लाठी चलवाते हैं आप। इस देश में आतंक जो उस समय इमरजेंसी थी, उससे ज्यादा बुरी इमरजेंसी त्रिपाठी साहब इस देश के किसानों ने भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में झेली है। कैसे? नौजवानों ने झेली है, छात्रों ने झेली है। अरे कैसे? जो इस देश में जो दिल्ली के अंदर किसानों में या हरियाणा पे किसानों में जैसे लाठी चलवाते हो, कीलें खड़ी करते हो, आंसू गैस के गोले चलवाते हो, क्या इस देश के नागरिक नहीं है रीमा जी?
उनके साथ इस तरीके का व्यवहार इसी सरकार में हुआ है। जब लखनऊ के अंदर छात्र आंदोलन करते हैं तो उन पर लाठी भाली जाती है। इस देश में कोई अगर कथा पढ़ने जाता है तो उसका सर मोड़ देते हैं, क्योंकि तुम यादव, कुर्मी, पासी हो, ये सत्यानाशी कौमें हैं, इनको लोकतंत्र का अधिकार नहीं है। तो ये कैसी व्यवस्था है रीमा जी? शैलोमणि त्रिपाठी जवाब देंगे, लेकिन मैं सिर्फ एक लाइन बोलना चाहूंगी कि अगर इस देश में लोकतंत्र नहीं होता और आपातकाल होता ना, तो कानून वापस नहीं लिया जाता। किसानों की मांग को मानते हुए कानून वापस सरकार ने ही लिया था ना, अखिलेश कटियार जी। रीमा जी, कितने किसान शहीद हुए उसका आंकड़ा भी आपके पास है। हाँ शैलोमणि जी, ठीक है अखिलेश जी जल्दी से जवाब ये कांग्रेस में भी ये कांग्रेस में भी थी, ये तो तहसीन पूनावाला की भी हो सकती है और अखिलेश कटियार की भी, जो कि उस पद पर पहुंच जाएगा। त्रिपाठी साहब, आप कितना अच्छा बोलते, कितना मीठा बोला आपने, लेकिन आप ये बताएं, जो इस तरीके की बात है कि उनके केस वापस लिए, मुख्यमंत्री ने तो अपने केस वापस लिए हैं, ये भी बात है। जिस आदमी के सिग्नेचर से, जिस अधिकारी के सिग्नेचर से वहां गोली चली थी ना त्रिपाठी जी, वो मंदिर कमेटी में किस पद पे बैठा पूरा देश जानता है। जी जी। और जो डेमोक्रेसी की बात आप करते हैं, इस देश ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ इस खिलाड़ियों को ऐसे लड़ते देखा जैसे आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही हो, और उसमें सरकार का रवैया भी देखा है। ठीक है, फाइनल कमेंट 10 सेकंड दीजिएगा। सवाल नहीं है, ठीक है त्रिपाठी साहब, एक सवाल को सवाल से नहीं जोड़ा जा सकता। सरकार को जिम्मेदारी बोलनी। शैलोमणि जी।